श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 9 श्लोक 1 से 10 वाल्मीकि रामायण की अद्भुत कथा। वम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 9वें सर्ग के पहले 10 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इस पवित्र ग्रंथ में भगवान श्री राम के जीवन की अद्भुत घटनाएं और गहरी शिक्षाएं छुपी हुई हैं। आइए इस दिव्य कथा में गोता लगाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बालकांड सर्ग 8 के श्लोक 13 से 24 को विस्तार से समझा था, जहां हमें राजा दशरथ के जीवन से जुड़ी रोचक बातें और श्री राम के जन्म से पहले की घटनाओं का ज्ञान हुआ था। आज हम बालकांड के 9वें सर्ग के पहले 10 श्लोकों का विश्लेषण करेंगे, जहां हम देखेंगे कि नवमः सर्ग। सुमंत्र राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंगदेश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। एतत् श्रुत्वा रः सूतो राजान्वितं ब्रवीत्। श्रूयता तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतमेक। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिरुपदिष्टोयन् पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत कुमारो भगवान पूर्वं कथितवान कथाम दो ऋषिणा सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागम प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। ढाई काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति श्रुतः तीन ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्य समृद्धो मुनिर्वंचरः सदाचार। उन्होंने कहा था, मुनिवरो, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे 3 से 4। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात्। द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मना 5 लोकेषु प्रथितः राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा 5.5। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः संभिवर्तच्छे अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा 6.5। एतस्मिन्ने काले तु रोमपादः प्रतापवान 7 अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा 8 अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोकभयावहा। उसी समय अंगदेश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्या तु वृत्तायां राजा दुःखस्मन्वितः 9 ब्राह्मणान् श्रुतसंवरिद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्र वेदिनः 10 समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। 9 से 10 आधा। कल के वीडियो में हम बालकांड सर्ग 9 के श्लोक 11 से 20 पर चर्चा करेंगे, जिसमें और भी गूढ़ रहस्य और भगवान श्री राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रामायण की हर कथा से जुड़े रहें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।